जय श्री राम साधकों। पिछले वीडियो में हमने दूसरे कांड के अथर्ववेद के दूसरे कांड के 26 सूक्त तक के बारे में जाना था। आज हम अथर्ववेद के दूसरे कांड के 27वें, 28वें, 29वें सूक्त के बारे में जानेंगे। उसके पहले धर्म प्रसंग चैनल पर मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले 27वां सूक्त देखते हैं, जिसके देवता औषधि, इंद्र और रुद्र हैं। श्लोक है, नेक्षत्रुः प्राशं जयाति सहमान भीभूरसि प्राशं प्रतिप्राशो जह्य रसान कृण्वोषधे। अर्थात, हे ग्वारपाठा नामक जड़ी, तुम्हारा सेवन करने वाले वक्ता को उसका विरोधी न जीत सके। तुम्हारा स्वभाव शत्रु को सहन करने का है, इसलिए तुम प्रतिवादी को पराजित कर देती हो। मुझ प्रश्न पूछने वाले से जो विरोधी प्रतिप्रश्न पूछते हैं, उनको तुम पराजित करो। हे औषधि, मेरे विरोधी वक्ताओं का गला सुखा दो, जिससे वो बोल न सके। अगला श्लोक है, सुपर्णस्त्वान्वविन्दत सुकरस्त्वाखनन्नसा प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे। अर्थात, हे ग्वारपाठा नामक जड़ी, सुंदर पंखों वाले गरुड़ ने विष दूर करने के लिए तुम्हें खोजकर प्राप्त किया था। आदिवाराह ने अपनी थूथन से तुम्हें खोदा था। मुझ प्रश्न पूछने वाले से जो विरोधी प्रतिप्रश्न पूछते हैं, उन्हें तुम पराजित करो। हे औषधि, मेरे विरोधी वक्ताओं का गला सुखा दो, जिससे वो बोल न सके। अगला श्लोक है, इंद्रो चक्रे त्वा बाहावसुरेभ्यस्तरीतवे प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे। अर्थात, हे ग्वारपाठा नामक जड़ी, इंद्र ने असुरों की हिंसा करने के लिए तुम्हें अपनी भुजाओं में धारण किया था। मुझ प्रश्न पूछने वाले से जो विरोधी प्रतिप्रश्न पूछते हैं, उन्हें तुम पराजित करो तथा मेरे विरोधी वक्ताओं का गला सुखा दो, जिससे वे बोल न सके। अगला श्लोक है, पाटामिन्द्रो व्याश्नाद सुरेभ्यस्तरीतवे प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे। अर्थात, इंद्र ने असुरों से हिंसा करने के लिए ग्वारपाठा नाम की जड़ी को खाया था। हे ग्वारपाठा, मुझ प्रश्न पूछने वाले से जो विरोधी प्रतिप्रश्न पूछते हैं, उन्हें तुम पराजित करो तथा मेरे विरोधी वक्ताओं का गला सुखा दो, जिससे वे बोल न सके। अगला श्लोक है, तयाहम शत्रुंसाक्ष इंद्रः सालाव्रकाम इव प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे। अर्थात, ग्वारपाठे को धारण करके अथवा खाकर मैं अपने विरोधी वक्ताओं को उसी प्रकार निरुत्तर कर दूंगा, जिस प्रकार इंद्र ने जंगली कुत्तों का रूप धारण करने वाले असुरों को हराया था। हे ग्वारपाठा, मुझ प्रश्न करने वाले से जो विरोधी प्रतिप्रश्न करते हैं, उन्हें तुम पराजित करो तथा मेरे विरोधी वक्ताओं का गला सुखा दो, जिससे वे बोल न सके। अगला श्लोक है, रुद्र जलाश भेषज नील शिखंडर कर्मकृत प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान् कृण्वोषधे। अर्थात, हे सुखकर जड़ी बूटियों वाले नीले रंग के विखंड अर्थात मोर के पंखों के मुकुट से युक्त एवं अपने उपासकों के दुष्कर्मों को काटने वाले रुद्र, मेरे द्वारा सेवन की जाती हुई ग्वारपाठा नाम की जड़ी को मेरे विरोधी वक्ताओं का तिरस्कार करने योग्य बनाओ। हे ग्वारपाठा,
मुझ प्रश्न करने वाले से जो विरोधी प्रतिप्रश्न पूछते हैं उन्हें तुम पराजित करो तथा मेरे विरोधी वक्ताओं का मुंह सुखा दो जिससे वे बोल न सके। अगला श्लोक है तस्य प्राशं त्वं जहि यो न इंद्राभिदासति अधिनो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्तरम कृधे। अर्थात हे इंद्र, जो विरोधी वक्ता अपनी युक्तियों से मेरा तिरस्कार करता है तुम उसके उस प्रश्न को समाप्त कर दो जो मेरे प्रतिकूल हो। तुम अपनी शक्तियों से मुझे अधिक बोलने वाला बनाओ तथा मुझ प्रश्न पूछने वालों को उत्तर देने वाले से श्रेष्ठ बनाओ। इस प्रकार 27वें सूक्त में कुल 7 श्लोक हैं। 28वां सूक्त देखते हैं जिसके देवता जरिमा आयु आदि हैं। श्लोक है तुभ्यमेव जरिमन वर्धता मयम मे ममन्ये मृत्यवो हिंसिषुः शतं ये मातेव पुत्रं प्रमना उपस्थे मित्र यैनं मित्रियात पातवन हंसः। अर्थात हे स्तुति किए जाते हुए अग्निदेव, तुम्हारी सेवा के लिए ही यह कुमार रोग आदि से रहित होकर बढ़े। जो असंख्य हिंसक रोग एवं पिशाच हैं वे भी इस बालक की हिंसा न करें। माता जिस प्रकार पुत्र को गोद में लेकर उसकी रक्षा करती है उसी प्रकार मित्र नाम के देव पाप से इस बालक की रक्षा करें। अगला श्लोक है मित्र एनं वरुणो वारिषादा जरा मृत्यु कृणताम संविधानो तदाग्निर्होता वयुनानि विद्वान विश्वा देवानां जनिमा विभक्ति। अर्थात हिंसकों का भक्षण करने वाले मित्र एवं वरुण एक मत होकर इस बालक को वृद्धावस्था के द्वारा मरने वाला बनाएं। देवों का आह्वान करने वाले एवं जानने योग्य बालकों को जानने वाले अग्निदेव समस्त प्रादुर्भाव के स्थानों को पाकर इसके लिए दीर्घ आयु का वचन दें, अर्थात इसकी आयु बढ़ाएं। अगला श्लोक है त्वमीशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत्वा ये जनित्राः मेमं प्राणो हासिन्मो अपानो मेमं मित्रा बधिशुर्मो अमित्राः। अर्थात हे अग्निदेव, पृथ्वी पर जो पशु उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं तुम उन सब के स्वामी हो। प्राण और अपान वायु इस बालक का त्याग न करें। मित्र एवं शत्रु इसका वध न करें। अगला श्लोक है द्योष्ट्वा पिता पृथ्वी माता जरा मृत्युं कृणताम संविधाने यथा जीवा अदितेरुपस्थे प्राणापानाभ्याम गुपितः शतम हिमाः। अर्थात हे बालक, द्यो तेरा पिता और पृथ्वी तेरी माता है। ये दोनों एक मत होकर तुझे दीर्घ आयु प्रदान करें जिससे तू पृथ्वी की गोद में प्राण और अपान वायु से सुरक्षित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। अगला श्लोक है इममग्न आयुषे वर्चसे नय प्रियम रेतो वरुण मित्र राजन माते वास्मा अदिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरदष्टिर यथा सत। अर्थात हे अग्निदेव, इस बालक को दीर्घ जीवन प्रदान करो एवं तेजस्वी बनाओ। हे तेजस्वी वरुण एवं मित्र देव, इसे पुत्र उत्पन्न करने योग्य वीर्य प्रदान करो। हे अदिति, तुम माता के समान इस बालक को सुख प्रदान करो। हे समस्त देवों, यह ऐसा हो कि इसका शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त करे। इस प्रकार 28वें सूक्त में कुल 5 श्लोक हैं। 29वां सूक्त देखते हैं
जिसके देवता अग्नि, सूर्य आदि हैं। श्लोक है, पार्थिवस्य रसे देवा भगस्य तन्वो बले आयुष्यमस्मा अग्निः सूर्यो वर्च आधात बृहस्पतिः। अर्थात पृथ्वी संबंधी पदार्थों के रस को पीने वाले पुरुष को इंद्र आदि देव भग देवता के समान बलि बनाए। सूर्य इस पुरुष को दीर्घ आयु प्रदान करें। सबके प्रेरक आदित्य एवं बृहस्पति इसे तेज प्रदान करें। अगला श्लोक है, आयुरस्मै धेहि जात वेदः प्रजाम त्वष्ट रधिनिधेयस्मै रायस्पोषम सवितरा सुवास्मै शतम जीवाति शरदस्तवायम। अर्थात हे जात वेद अग्नि, इसे 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्रदान करो। हे त्वष्टा देव, इसके लिए अधिक संतान स्थापित करो। हे सबके प्रेरक सविता देव, इसके लिए धन की अधिकता को प्रेरित करो। आप सबका यह पुत्र 100 वर्ष तक जीवित रहे। अगला श्लोक है, आशीर्ण ऊर्जमुत सौ प्रजास्त्वं दक्षम धत्तम द्रविड़म सचेत सौ जयं क्षेत्राणि सहसायमिंद्र कृण्वानो अन्यानधरान तत्सपत्नान। अर्थात हमारे आशीर्वाद सत्य हो। हे द्यावा पृथ्वी, इसे अन्न दो तथा उत्तम संतान वाला बनाओ। तुम दोनों एक मत होकर इसे बल एवं धन प्रदान करो। हे इंद्रदेव, यह पुरुष अपने बल से शत्रुओं को विजय और खेतों को अपने अधिकार में करता हुआ अपने शत्रुओं को पराजित करे। अगला श्लोक है, इंद्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्भिरुग्रह प्रहितो न आगन एष वाम द्यावा पृथ्वी उपस्थे मां क्षुद्धन मां त्रिशत। अर्थात इंद्र से जीवन प्राप्त करके, वरुण की अनुमति लेकर तथा मरुतों से बल प्राप्त करके भेजा हुआ यह हमारे समीप आया है। हे द्यावा पृथ्वी, तुम्हारी गोद में वर्तमान यह पुरुष न कभी भूखा रहे और न कभी प्यास से व्याकुल हो। अगला श्लोक है, ऊर्जमस्मा ऊर्जस्वती धत्तम पयो अस्मै पयस्वती धत्तम ऊर्जमस्मै द्यावा पृथ्वी अधाताम विश्वे देवा मरुत ऊर्जमापः। अर्थात हे शक्तिशालिनी द्यावा पृथ्वी, इस भूखे को बलकारक अन्न दो। हे जलपूर्ण द्यावा पृथ्वी, इस प्यासे की रोग निवृत्ति के लिए जल प्रदान करो। प्रार्थना करने पर द्यावा पृथ्वी इसे अन्न दे। विश्वे देव मरुदगण एवं जल देवता इसे बल प्रदान करें। अगला श्लोक है, शिवाभिष्टे हृदयं तर्पयाम्यन्मीवो मोदिशिष्ठाः सुवर्चाः सवासिनो पिबतां मंथमे तमश्विनो रूपम परिधाय मायाम। अर्थात हे प्यासे पुरुष, मैं तेरे नीरस हृदय को सुखकारी जलों से तृप्त करता हूँ। इसके पश्चात तू रोग रहित, उत्तम तेजयुक्त एवं प्रसन्न हो जाएगा। एक मत धारण करने वाले अश्विनी कुमार माया रूप बनाकर इस सत्तू को पीने के लिए शक्ति तैयार करें। अगला श्लोक है, इंद्र एताम ससृजे विद्धो अग्र ऊर्जाम स्वधाम अजराम सात एषा दया त्वं जीव शरदः सुवर्चा मात आसुस्रोद विषजस्ते अक्रन। अर्थात प्राचीन काल में वृत्रासुर के द्वारा घायल इंद्र ने प्यास से व्याकुल होकर बलकारक अन्न एवं वृद्धावस्था का विनाश करने वाला यह सत्तू बनाया था। वही अन्न और सत्तू तुझे दिया जा रहा है। इसके द्वारा तू उत्तम तेज वाला बनकर 100 वर्ष तक जीवित रह।
पिया हुआ सत्तू तेरे शरीर में रहकर बल प्रदान करें। देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों ने तेरे लिए यह औषधि तैयार की है। इस प्रकार 29वें सूक्त में कुल 7 श्लोक हैं। अगली वीडियो में हम 30 और आगे के सूक्तों को देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।